दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास अभी पिंजड़े में 3 तीतर हैं और ये तीनों देसी तीतर हैं, यानी कि तीनों जंगली तीतर हैं। लेकिन इन तीनों को मैंने पालतू बना दिया है और ये कहीं नहीं भागते हैं। 2 तीतर मेरे बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हैं, वो पिंजड़ा से बहुत कम ही बाहर आते हैं। अगर मैं उनको पकड़ के बाहर करूँ तभी बाहर आते हैं और तुरंत अपने पिंजड़े में भाग जाते हैं। उनके सामने खाना रखिएगा तो खाना के लिए ही बाहर आएंगे, नहीं तो अपने पिंजड़े में चले जाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि जंगली तीतर के बच्चे अगर हम पकड़ के लाते हैं तो वो पालतू नहीं बनते, उनको कितना भी हम पालते हैं तो खोलने के बाद वो भाग जाते हैं। जैसे कि मेरा तीतर का पिंजड़ा खुला हुआ है और एक तीतर बाहर है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं भागता है। इसको अगर बुलाइएगा दूर से तो ये वापस आपके पास आ जाता है और ये देसी तीतर है। तो मैंने इसको कैसे इतना पालतू बनाया और तीतर पालन से रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं जिनको तीतर पालना है, तीतर के बच्चे कहाँ से लाए जाते हैं या फिर तीतर के बच्चे कैसे मिलते हैं और उन्हें क्या खिलाया जाता है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है गौरव और रिच फैक्ट्स 2.0 पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास ये 3 तीतर हैं और जब ये 3 तीतर 10 से 12 दिन के थे तब मैं इन्हें जंगल से लाया था और उसके बाद से मैंने इनको, मैं जिस कमरे में रहता हूँ उसी कमरे में इसको छोड़ के रख देता था, पिंजड़े में नहीं रखता था, बिल्कुल खुला रखता था। बस ये इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि बिल्ली या फिर सांप जो होते हैं इनको पकड़ मत लें। अगर आप अपने कमरे में रखिएगा, किसी कमरे में एकदम खुला रखिएगा तो ये तीतर भागते नहीं हैं, धीरे धीरे आपके पास आने लगते हैं। और जब भी इनको कुछ खाना दीजिए, ज़्यादातर तो ये दीमक खाते हैं, दीमक इनका मन पसंदीदा भोजन होता है। तो दीमक लीजिए अपने हाथ में और वहाँ पे रख दीजिए, ये तुरंत वहाँ पे आ जाएंगे, वहाँ से भागेंगे नहीं। और दूसरी चीज़, अगर दीमक नहीं मिलता है तो हम लोग मछली मारने के लिए केंचुओं का प्रयोग करते हैं। वो केंचुआ ज़मीन से खनिए, ज़मीन खोद कर निकालिए और इन्हें दीजिए। केंचुआ भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और उसके बाद पालक के पत्ते भी खाते हैं ये, और 2-3 घास होते हैं उनके पत्ते भी ये बहुत ही चाव से खाते हैं। और सबसे बड़ी बात, तीतर कहाँ मिलते हैं दोस्तों? तो तीतर गर्मी के मौसम में अप्रैल मई में तीतर जो होती है वो अंडे देती है और उसी समय आपको तीतर के बच्चे मिलेंगे। अप्रैल मई में आपको तीतर के बच्चे, अगर आपके पास कोई झाड़ी वाड़ी है, जंगल है, तो वहाँ पे तीतर के बच्चे आपको अवश्य मिल जाएंगे। लेकिन तीतर के बच्चे अगर 10 से 12 दिन के हो गए हैं तो जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, बहुत ही तेज़ भागते हैं। मेरे तीतर तो अभी तीनों उड़ते हैं, बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। इतने बड़े बच्चे तो आप पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये 2 महीने के बच्चे हैं। आपको तीतर अगर पकड़ना है तो आपको पता करना होगा कि उसने अंडे कहाँ दिए हैं, और जहाँ अंडे देती है उसके 1-2 दिन के बाद आप वहाँ जाइए तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको पकड़ सकते हैं आप। ये देख सकते हैं मेरा तीतर, ये 2 महीने का है और ये काफ़ी शर्मीला तीतर है, तुरंत छोड़िएगा पिंजड़ा में भागेगा। देखिए पिंजड़ा में चला गया ये। तो इसको हम लोग ज़्यादातर खुला रखते हैं दिन में, इन लोगों को खाने के लिए छोड़ देते हैं यहीं पे, कहीं कहीं झाड़ी में जहाँ दीमक उमक रहता है वहाँ पे इसको छोड़ देते हैं और ये लोग आराम से अपना खाते हैं। नहीं तो इनको पालक के पत्ते, हरी सब्जियाँ भी कुछ कुछ खाते हैं, या फिर मूंग की दाल होगी तो मूंग की दाल को पानी में भिगो करके रखिएगा, सुबह दीजिएगा, वो भी ये खा लेते हैं। अगर आपको तीतर के बच्चे नहीं मिलते हैं, अगर तीतर मिल जाता है आपको बड़ा, अगर नर मादा 2 तीतर आपके पास है तो उनको रखिए, पकड़ के पिंजड़े में रखिए, उसको हैच करिए। जब वो अंडे देती है तो जब उसका बच्चा होगा ना, तो वो तीतर का बच्चा जो है उसको अपने पास रखिएगा तो आपके पास से बिल्कुल भी नहीं भागेगा। जैसा अभी मेरे पास 3 तीतर है, अगर अंडे देती है तो इनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घरेलू हो जाते हैं। वो आपके अगल बगल, जैसे मुर्गी के बच्चे होते हैं वैसे ही आपके अगल बगल ही रहेंगे, कहीं नहीं भागेंगे। ये तीतर मेरा देख सकते हैं, ये तीतर जैसा ये कहीं नहीं भागता है। ये तीतर मेरा एक है, ये बहुत ही अच्छा से उड़ता है लेकिन भागता नहीं है, क्योंकि अगर आपको हमेशा उसको अपने पास रखिएगा, उसको अपने हाथ पे बैठाइएगा, सहलाइएगा, तो तीतर बिल्कुल नहीं भागेगा। अगर कहीं भाग भी जाता है उड़ के, मेरे तीतर भी कभी कभी उड़ के कहीं कहीं चले जाते हैं, लेकिन उनको बुलाइएगा तो आ जाएंगे, या फिर शाम होते ही वो अपने घर में आ जाते हैं। मेरा जो तीतर है इसको कभी कभी छोड़ भी देता हूँ मैं, लेकिन शाम को वो अपने आप घर में आ जाते हैं। तो यही थी दोस्तों तीतर से रिलेटेड। और कुछ अगर आपको जानना है या फिर बच्चे आपको चाहिए तीतर के, तो कैसे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, मैं ये भी बता सकता हूँ। उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे ये तीतर का ब्लॉग चलता रहेगा, इसको अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए ताकि मैं तीतर के बारे में या फिर और कुछ चिड़ियों के बारे में और वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।